बाजी दिला। किसी ने क्या खूब कहा है, या तो जान लगा दो या जाने दो। कितनी अच्छी बात है। या तो आप पूरी जान लगा दीजिए या उसको जाने दीजिए। ये बात आप लोगों के ऊपर अप्लाई होती है, उन बच्चों के ऊपर अप्लाई होती है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो आइए, इसी उद्देश्य के साथ मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि वो कैब की सीरीज़ में लेके आऊँगा। वो कैब निदान के नाम से ये मेरा पहला वीडियो है वोकैबलरी पे। पहला वीडियो ऐसा है जो मैंने ट्रिक पे बनाया है। मैंने पूरा ये प्रयास किया है कि आपको ये वर्ड्स याद हो जाएं। तो आइए देखते हैं इनको कैसे याद करना है, राइट। पहला वर्ड देखिए, स्टबर्न। अब स्टबर्न का मतलब होता है बहुत जिद्दी होना, हठीला होना, जो हट करके बैठ जाए कि मैं ये करके ही रहूंगा, जो किसी की बात ना सुने। तो आइए इसकी ट्रिक देखिए। इसमें एक वर्ड आया है बॉर्न, ठीक है। बॉर्न कहते नहीं, कभी कभी ये जन्म से ही बहुत दुष्ट है। ये जब पैदा ही हुआ था तभी से बड़ा हट करता है, बहुत आरामदायक जीवन में रहे हैं, ठीक है। तो अब ये किसी की बात सुनते ही नहीं है। ये बॉर्न से ही, ये स्टूडेंट जो है जन्म से ही बड़ा हठीला है, हट करता है, जिद्दी है। तो स्टबर्न का मतलब होता है बहुत जिद्दी होना, हठीला होना, किसी की बात ना सुनने वाला, राइट। अगला देखिए, प्लाइट। प्लाइट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कई बार ये क्लोज टेस्ट में आया है, एरर में आया है, फिलर में भी आया है। आइए इसको देखते हैं। प्लाइट में एक लाइट आया है वर्ड, ठीक है। पहले हम देखते हैं प्लाइट का मतलब क्या है। प्लाइट का मतलब होता है किसी की दुर्दशा होना, वेरी डिफिकल्ट, बुरी सिचुएशन से गुजरना, बहुत बदतर स्थिति हो जाना। आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जो मीनिंग बता रहा हूँ। किसी की बहुत बुरी स्थिति हो जाना, बैड सिचुएशन, कंडीशन बहुत खराब होना। तो इसमें देखिए लाइट आया है। और आज भी भारत के कई ऐसे गांव हैं जहां लाइट की स्थिति बड़ी प्लाइट है, राइट। लाइट की स्थिति क्या है, बहुत प्लाइट है। तो लाइट से आप प्लाइट याद रख सकते हैं। आगे देखिए, फोर्थ राइट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फोर्थ राइट का मतलब होता है बोल्ड होना। क्या होना, बोल्ड होना, फ्रैंक होना, स्पष्टवादी होना, जो बात है मुंह पे बोलना, राइट। किसी से ना डरना, मतलब कुछ ऐसा नहीं चापलूसी टाइप की करने वाले लोग नहीं, जो बिल्कुल फोर्थ राइट होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, जो बात है मुंह पे, कोई भी बात पीठ पीछे नहीं। तो आइए इसको देखते हैं। फॉर द राइट, इसमें एक वर्ड राइट आया है। और राइट की बात आते ही आपके राइट्स की बात आती है, आपके अधिकारों की बात आती है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आपको अधिकार मिले हुए हैं, अगर उनका कोई उल्लंघन करे, मान लीजिए आपको राइट टू एजुकेशन मिला हुआ, शिक्षा का अधिकार, आपने फीस जमा की है, तो पूरी दुनिया में आपको पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और कोई रोकेगा तो आप तुरंत फोर्थ राइट हो जाओगे, तुरंत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल्ड हो जाओगे। यानी कि राइट से आप इस वर्ड को याद रख सकते हैं, राइट, कि आपके अधिकार हैं। आप अपने घर में रहते हुए रहना आपका अधिकार है, ठीक है। कोई अगर आपको वहां से निकालेगा तुरंत फोर्थ राइट हो जाओगे। कोई आपकी प्रीमाइसेस पे अधिकार जमाएगा, आप तुरंत फोर्थ राइट हो जाओगे। तो फॉर द राइट, अपने अधिकारों के लिए, केवल ये ट्रिक है अधिकारों के लिए, इसकी मीनिंग नहीं है अपने अधिकारों के लिए। अपने अधिकारों के लिए अगर आपके अधिकारों को उल्लंघन करेगा, तुरंत क्या हो जाओगे, फोर्थ राइट हो जाओगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल्ड हो जाओगे। अगला देखिए, ब्लैंडिशमेंट। ब्लैंडिशमेंट का मतलब होता है किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करना, किसी की चापलूसी करना, राइट, किसी को खुश करने का प्रयास करना, ब्लैंडिशमेंट। तो आइए इसको देखते हैं कैसे याद रखते हैं। इसमें एक वर्ड लैंड आया है, ये वर्ड मैंने क्लास में पढ़ाया बच्चों आप लोगों को। इसमें एक वर्ड लैंड आया है। लैंड, मान लीजिए आप किसी पॉश एरिया में रहते हो, वहाँ की कोई लैंड है, वो आपको खरीदनी है। अब वो प्रॉपर्टी डीलर आपको लैंड सस्ते में दे ही नहीं रहा है, तो उस लैंड को पाने के लिए उस प्रॉपर्टी डीलर की आप क्या कर रहे हो, ब्लैंडिशमेंट कर रहे हो, चापलूसी कर रहे हो, ठीक है। क्या कर रहे हो, चापलूसी कर रहे हो, ब्लैंडिशमेंट कर रहे हो, उसे खुश करने का प्रयास कर रहे हो। एक लैंड वाली ट्रिक है। एक डिश भी आया है। मान लीजिए आज आप, मौसम बहुत अच्छा है, बारिश का मौसम है, और आपका पकौड़ी खाने का मन है, बहुत अच्छी डिश खाने का मन है, तो आप अपनी मम्मी की क्या कर रहे हो, ब्लैंडिशमेंट। डिश खाने के लिए आप उनकी क्या कर रहे हो, ब्लैंडिशमेंट। देखिए बच्चों, ट्रिक कोई भी हो, ट्रिक क्रिएटिव हो सकती है, फनी हो सकती है, इंटेंशन ये होना चाहिए कि वर्ड्स आप एक बार देख लो फिर भूलो ही ना। यही मेरा आपसे वादा था। जितने मैं वर्ड्स पढ़ा रहा हूँ, अगर एक भी वर्ड आप भूल जाओ, अगर एक भी वर्ड आप भूल जाओ, तो आप इनबॉक्स में मैसेज जरूर करके बताना कि सर इस वर्ड की ट्रिक के बावजूद भी ये वर्ड मैं भूल गया, राइट। तो ब्लैंडिशमेंट का मतलब हुआ चापलूसी करना। इगैलिटेरियन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इगैलिटेरियन का मतलब होता है समानतावादी। क्या मतलब होता है, समानतावादी। मैं लिखे भी दे रहा हूं और मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए भी, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, राइट। समानतावादी, जो सबको एक नज़र से देखता है। तो देखिए इसमें एक आया है
ईगल, ईगल वर्ड है। अब ईगल एक ऐसा पक्षी होता है, उसके लिए कोई भी शिकार, वो अगर ऊपर उड़ रहा है आसमान में, उसके नीचे नीचे जमीन पर कोई भी शिकार उसके लिए है एक समान होगा, राइट। ईगल कभी भेदभाव नहीं करता है कि तुम अच्छे शिकार नहीं, तुमको नहीं खाएंगे, ठीक है। तो ईगल सबको एक नज़र से देखता है, वो बड़ा इगैलिटेरियन होता है। किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पिताजी हैं, छोटे भाई बड़े भाई में कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो क्या हैं, वो इगैलिटेरियन पर्सन है, यानी कि समानतावादी हैं, किसी में कोई भेदभाव वो नहीं करते हैं। प्रीपोंडरेंस, ध्यान से देख सकते हैं आप लोग, प्रीपोंडरेंस, प्रीपोंडरेंस का मतलब होता है प्रधानता होना। क्या होना? प्रधानता होना, डोमिनेंस होना, डोमिनेंस होना, किसी पर आपका अधिकार होना, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। इसमें एक वर्ड पॉन्ड आया है, क्या है? पॉन्ड। प्री, प्री आप जानते हैं पहले, फर्स्ट। याद रखिएगा, मान लीजिए आपके गांव में कोई पॉन्ड है, कोई तालाब है, वो पॉन्ड या तालाब आपने बेच दिया किसी को। अब दोबारा जब आप उस गांव जाओगे, अपने गांव जाओगे, तो क्या उस पॉन्ड पर पहले जैसी आपकी प्रीपोंडरेंस रह जाएगी? क्या उस तालाब पर, पॉन्ड पर आपकी प्रधानता रह जाएगी? जिसको आपने बेचा है वो कहेगा इस पॉन्ड पर आपकी कोई भी प्रीपोंडरेंस नहीं है, राइट। तो देखिए कितना वर्ड ही कितना इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे देख रहे हैं, जिनको इसकी मीनिंग पता थी, वेरी गुड, लेकिन जिनको नहीं पता थी वो ये देखें कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कितने ऐसे वर्ड हैं कि अगर एग्जाम में आज आपको नहीं आते हैं सीधे सीधे नंबर कट जाएंगे, लेकिन कितनी इजी ट्रिक है, कितने इजीली आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने फिर बताया, चीज़ें अपनी जगह टफ ही होती हैं बेटा, ठीक है। किताबों में जो लिखा है वो नॉर्मल लिखा हुआ है, उसको पढ़ने के लिए क्रिएटिव तरीके से आपको ट्रिक बनानी पड़ेगी, ठीक है। ऐसी ट्रिक्स यूज़ करनी पड़ेगी ताकि मेहनत कम हो और लर्न ज़्यादा हो जाए। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा इंटेंशन है। आगे देखते हैं। इंडिस्पेंसिबल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपनी लाइफ में भी आप कई बार यूज़ करते हैं, बहुत लोग यूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में ये वर्ड बहुत दिखते हैं। इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है एसेंशियल, नेसेसरी, आवश्यक, जिसके बिना काम ही ना चले, बहुत इंपॉर्टेंट। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आपका बर्थडे है, सभी लोग खड़े हैं, कह रहे हैं केक काटिए, केक काटिए, केक काटिए। आप कह रहे हो नहीं, एक दोस्त का आना बाकी है, जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं केक नहीं काटूंगा, वो मेरे लिए बड़ा इंडिस्पेंसिबल है। मेरे लिए क्या है? वो बड़ा इंडिस्पेंसिबल है, राइट। तो इसको याद रखने की ट्रिक देखिए। पेन, आप एग्जाम देने जाते हो, पर्टिकुलर एक ही कंपनी के पेन से एग्जाम देते हो कि भाई ये पेन नहीं होगा तो मेरा एग्जाम गड़बड़ हो जाएगा, इस पेन से मेरी राइटिंग बड़ी अच्छी बनती है, ये पेन मेरे लिए बड़ा इंडिस्पेंसिबल है, मतलब इन दिस, इस एग्जाम में ये पेन मेरे लिए बड़ा एबल है, इस पेन से लिखते टाइम मैं बड़ा अच्छा महसूस कर सकता हूं, ये पेन मेरे लिए बड़ा इंडिस्पेंसिबल है। रिमॉर्स, रिमॉर्स का मतलब होता है बेटा पछतावा। क्या मतलब होता है? पछतावा। रिग्रेट, रिग्रेट की भावना फील करना, पछतावा होना। तो इसको याद रखने की ट्रिक देखिए। इसमें वर्ड मोर आया है। अब मोर का मतलब MORE होता है, वैसे तो उसका मतलब होता है ज़्यादा, ये दिल मांगे मोर, राइट। तो मोर, अगर आप ज़्यादा की इच्छा रखते हो, जिंदगी में कभी भी ज़्यादा की इच्छा नहीं रखना चाहिए, जितना ईश्वर ने दिया है उतने में संतुष्ट रहिए। अगर आप ज़्यादा की इच्छा रखते हो, विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे, तो आपको ज़िंदगी में क्या करना पड़ सकता है? पछतावा करना पड़ सकता है। जितनी मेहनत आप करेंगे फल उतना ही मिलेगा। आप हार्ड वर्क करेंगे सक्सेस मिलेगी, आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मोर, ज़्यादा की चाहत में ऐसा कोई रास्ता अपना लें जो इलीगल हो, अवैध हो। तो ज़्यादा की इच्छा रखने वाले हमेशा पछताते हैं अगर वो मेहनत नहीं करते हैं। एक तो ट्रिक ये है। दूसरी ट्रिक ये है कि मोर हमारा नेशनल बर्ड भी है। अब मोर की संख्या वैसे ही भारत में बहुत कम है। अब अगर मोर को आप पकड़ेंगे, उसको इधर उधर सप्लाई करेंगे, बेचेंगे, तो ये तो इलीगल है। गवर्नमेंट आपको सजा देगी, सरकार आपको पकड़ लेगी, ठीक है। कानून के द्वारा आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो मोर को पकड़ने से आपको जेल हो सकती है और जेल में बैठ के आप रिमॉर्स करेंगे, राइट। मोर को अगर आपने मार दिया मान लीजिए, तब भी आपको जेल हो सकती है और जेल में बैठ के आपको पछतावा करना पड़ेगा। तो भैया मैंने मोर को मारा था इसीलिए मैं आज रिमॉर्स कर रहा हूँ, ठीक, पछतावा। आगे देखिए, एम्ब्रेस, बहुत अच्छा वर्ड है। एम्ब्रेस का मतलब बच्चों होता है किसी को गले लगा लेना, किसी को हग करना, ठीक है। हग करना, गले लगाना, ठीक है। रेस, इसको याद रखने की ट्रिक देखिए। रेस, मान लीजिए आप रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो 100 मीटर की, और आपकी पूरी फैमिली वहां रेस देखने आई है। अब उस रेस में आपकी रैंक आ गई फर्स्ट, राइट। रेस में आपकी रैंक आ गई फर्स्ट, पूरी फैमिली ने आपको क्या कर लिया? एम्ब्रेस। रेस में जीतने पर सारी फैमिली ने मुझे एम्ब्रेस कर लिया, मुझे गले लगा लिया, ठीक है। बहुत अच्छा वर्ड है। मतलब देखिए
कितने वर्ड थे? अभी तक आपके माइंड में जब आपने देखना वीडियो शुरू किया होगा तो सिर्फ एक पिक्चर थी, लेकिन इसको देखने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि सारे वर्ड की कहानी की स्टोरी आपके माइंड में क्रिएट हो रही है, राइट? इसी को कहते हैं स्टडी, इसी को कहते हैं क्रिएटिविटी, इसी को कहते हैं सृजनात्मक शिक्षा, सृजनात्मक तरीके, ठीक। अगला देखिए निम्बल। निम्बल का मतलब होता है मतलब फुर्तीला, तेज, ठीक है। तो इसको याद रखने की ट्रिक देखिए, नीम, नीम की स्पेलिंग भले डिफरेंट होती हो, नीम और बल, ठीक है। अब अगर आपको नीम का रस पिला दिया जाए तो आप कैसे हो जाओगे अंदर से? एकदम भागने लगोगे, राइट? या यूं भी कहा जाता है कि नीम जो होती है, जो नीम का पेड़ होता है वो उसका रस पीने से कई बीमारियां शरीर में दूर हो जाती है। यानी कि अगर आपके अंदर आलस है, बहुत सी बीमारियां हैं, तो नीम की पत्तियां जो होती हैं, नीम की जो छाल होती है, नीम का पेड़ होता है, आज भी उसको औषधि और मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है। तो अगर आप बहुत आलसियों की तरह बैठे हुए, आपके अंदर बहुत मतलब तबीयत खराब है आपकी, तो नीम का रस पीने से आपके अंदर बल आ जाएगा, आप बहुत फुर्तीले हो जाओगे, आप विवेशियस हो जाओगे। इसके लिए विवेशियस भी एक वर्ड आता है, विवेशियस, राइट? तो विवेशियस का मतलब ये होता है तेज, जिसमें जीवन हो, जिसमें फुर्तीलापन लगे। मतलब चेहरा देख के अगर मैं कहूँ बड़े निम्बल लग रहे हो, तो यानी कि बड़े फुर्तीले लग रहे हो। आप नीम का रस पीते रहिए, काफ़ी अच्छा होता है सेहत के लिए, राइट? तो आइए एक बार रिवाइज करा देते हैं। स्टबर्न, भैया ये स्टूडेंट बॉर्न, जन्म से ही बड़ा जिद्दी है, बड़ा हठीला है, ठीक है, हट करने वाला, हट करने वाला। लाइट, लाइट की स्थिति बड़ी खराब है, बड़ी कंडीशन इसकी दुर्दशा है लाइट की, कभी आती है कभी नहीं आती है, ठीक है। वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी काम किया है लाइट पर, और अब गाँव में भी लाइट आ रही है, ठीक। तो लेकिन लाइट, यहाँ मेरा समझाने का तरीका है कि लाइट की स्थिति बड़ी गड़बड़ है, बड़ी इसकी हालत खराब है। फोर्थ राइट, भाई मेरे अधिकारों का अगर आप उल्लंघन करेंगे तो मैं फोर्थ राइट हो जाऊंगा, मैं बोल्ड हो जाऊंगा, मैं फ्रैंक हो जाऊंगा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाऊंगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, जो है मुंह पे ही बोलूंगा, मैं कभी कुछ पीछे नहीं बोलता, मैं बड़ा फोर्थ राइट हूं। तो मैं तो आपसे कहूंगा, आई अप्रिशिएट योर फोर्थ राइट एटीट्यूड, मैं आपके इस निडर स्वभाव की प्रशंसा करता हूँ, आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड स्वभाव की प्रशंसा करता हूँ, फोर्थ राइट। ब्लैंडिशमेंट, ये लैंड भैया मुझे दे दो, मैं तुम्हारी इतने दिनों से ब्लैंडिशमेंट कर रहा हूँ, ये लैंड मुझे बहुत पसंद है, ये भी ट्रिक मैंने बताई थी। डिश, माता जी आज ये डिश खाने का मन है, मैं सुबह से आपकी ब्लैंडिशमेंट कर रहा हूँ, आज मुझे ये डिश आप बना के दे ही दीजिए। इगैलिटेरियन, ईगल, सभी शिकार को एक निगाह से देखता है, राइट? ईगल, ठीक है। इगैलिटेरियन, समानतावादी, आप किसी के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, किसी के लिए भी, कि ये कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं, बहुत इगैलिटेरियन है। प्रीपोंडरेंस, ये तालाब तो भैया मैंने बेच दिया है, अब इस तालाब में जितनी भी मछलियां हैं उस पर मेरा कोई भी प्रीपोंडरेंस नहीं है, पहले जैसा इस पॉन्ड पर कोई भी प्रधानता, डोमिनेंस मेरी अब नहीं है, कोई भी अधिकार मेरा अब नहीं है। इंडिस्पेंसिबल, पेन तो मुझे यही चाहिए, पेन तो मैं यही लेके एग्जाम में जाऊंगा, क्योंकि ये पेन मेरे लिए बड़ा इंडिस्पेंसिबल है, इसके बिना मेरी राइटिंग नहीं बनती है, और ये मेरा लकी पेन है, मेरे पिताजी ने मुझे गिफ्ट किया था, राइट? रिमोर्स, अब कभी ज़्यादा की इच्छा नहीं रखूंगा, जितना ईश्वर ने दिया है उतने में ही मैं संतुष्ट रहूंगा, और कभी अब मैं मोर को भी नहीं पकड़ूंगा, मोर को पकड़ने पे तो मुझे जेल हो गई थी, मुझे बहुत पछतावा हुआ, अब मोर को मैं नहीं पकड़ूंगा, मुझे बहुत रिमोर्स करना पड़ा। एम्ब्रेस, रेस में जीतने पर, रेस में जैसे ही जीता पूरी फैमिली ने मुझे एम्ब्रेस कर लिया, पूरी फैमिली ने मुझे गले लगा लिया, राइट? निम्बल, 10 दिन से मैं बीमार था, नीम का रस पीते ही मेरे अंदर बल आ गया, मैं निम्बल हो गया, मैं बहुत विवेशियस हो गया, फुर्तीला हो गया, तेज हो गया, ठीक है। तो देखिए ये एक छोटा सा मेरा प्रयास था आप लोगों के लिए, ये वर्ड्स लर्न कराना मेरा छोटा सा प्रयास था। आपको कैसा लगा ये वीडियो? आप कमेंट्स करिए, शेयर करिए, ऐसे बच्चों को जरूर शेयर करिए जो तैयारी कर रहे हैं, यही मेरा इंटेंशन है कि उन बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।